डियर बीकॉम पार्ट 2 स्टूडेंट्स, सेशन 22 से 25 जिनका 29 अप्रैल से एग्जामिशन होने वाला है, करेक्ट। तो थर्ड पेपर वो बिजनेस लॉ का और फोर्थ पेपर स्पेशलाइज्ड अकाउंटेंसी। तो बहुत दिनों से लोग बार बार बोल रहे थे गेस क्वेश्चन। बेटा, जो क्वेश्चन हम आपको लिखाते हैं बैच में या यूट्यूब पे आता है मेरे क्लासेस में, वो गेस क्वेश्चन ही होते हैं, है ना। तो आपको अलग से कोई वीवीआई क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस अभी इस वीडियो में आपको बताएंगे जो आप रेडी करके जाएंगे तो हम श्योर हैं उसमें से आपको 5 से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। इसमें पीडीएफ फॉर्म में ये उपलब्ध होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसका हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। हम पढ़ के समझा देते हैं दोनों ही, हिंदी और इंग्लिश, करेक्ट। तो पहला क्वेश्चन बेहद जरूरी, अनुबंध क्या है? व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट? वैध अनुबंध के क्या आवश्यक तत्व होते हैं या विशेषताएं होती है? व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए गुड कॉन्ट्रैक्ट? ठीक, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, है ना, ऐसा दे सकता वर्ड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैध अनुबंध के क्या आवश्यक लक्षण है, तत्व हैं, विशेषताएं हैं। लिखना क्या है? तो बस आपको कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अनुबंध क्या है, यह लिख देना है और उसके फीचर्स, कुछ फीचर्स दिए हुए हैं वो आपको लिख देना है, विशेषताएं, एसेंशियल भी बोलते हैं लोग। 2, व्हाट इज ए प्रपोजल? प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव को लेके क्या नियम है? एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन है। व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग टू ए प्रपोजल? प्रस्ताव और प्रस्ताव के नियम। 3, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सेप्टेंस? स्वीकृति किसे कहते हैं? व्हाट आर द स्टैट्यूटरी रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस? स्वीकृति के संबंध में कौन से वैधानिक नियम है? करेक्ट, यानी प्रस्ताव भी स्वीकृति भी है। ये क्वेश्चन एक साथ भी जोड़ के दे सकता है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है, पर देता नहीं है, अलग अलग ही देगा। क्वेश्चन 4, व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट? अनुबंध करने की क्षमता से आप क्या समझते हैं? सेक्शन 10 में बताया गया है, देख लेंगे, नोट्स भी उपलब्ध है। Who has the capacity to enter in a contract? कौन एक अनुबंध कर सकता है? Who are the parties do not have capacity to contract? और ऐसे कौन से पक्षकार होते हैं जिनको अनुबंध करने की क्षमता नहीं है? देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, ये सीधे से लिखना है कि कौन आपको अनुबंध कर सकता है, कौन अनुबंध नहीं कर सकता है, और आपको अनुबंध करने की क्षमता से आप क्या समझते हैं। ठीक, सेक्शन 10, 11 और 12 एक बार देख लेंगे, कंफर्म हो लेंगे ना। फिर आइए क्वेश्चन 5, स्वतंत्र सहमति को परिभाषित करें। डिफाइन फ्री कंसेंट। स्वतंत्र सहमति, सहमति कब स्वतंत्र नहीं मानी जाती? when the consent is not considered as free। कब सहमति स्वतंत्र नहीं मानी जाती? इसका हिंदी मुफ्त लिख दिया है, मुफ्त नहीं, स्वतंत्र सहमति। कब सहमति स्वतंत्र नहीं मानी जाती? क्वेश्चन 6, व्हाट इज कंसिडरेशन? ठीक, प्रतिफल किसे कहते हैं? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। कोई प्रतिफल नहीं है, कोई अनुबंध नहीं है। इसके अपवाद सेक्शन 25(1) में आप देखेंगे, पक्का मिल जाता है। ठीक है, खोज के देखेंगे कि प्रतिफल के नियम क्या है, इसके कौन से अपवाद है, और करके दे सकता है। और ये व्हाट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? ठीक, अनुबंध का निर्वहन क्या है? निर्वहन का मतलब हो गया कब अनुबंध पूरा मान लिया जाता है। अनुबंध के निर्वहन की कौन सी विधियां हैं? व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट? ठीक, फिर ये क्वेश्चन 8, व्हाट इज एजेंसी? एजेंसी अनुबंध क्या है? हाउ इट इज क्रिएटेड? यह एजेंसी अनुबंध कैसे बनाया जाता है? यह एजेंसी की स्थापना कैसे की जाती है? क्वेश्चन 9, एजेंसी अनुबंध किसे कहते हैं? एजेंसी का अनुबंध का समापन कैसे होता है?
हाउ एन एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड, एक एजेंसी के अनुबंध की समाप्ति कैसे होगी। एजेंसी 10 क्वेश्चन, एजेंसी कब समाप्त नहीं की जा सकती है, व्हेन एजेंसी कैनॉट बी टर्मिनेटेड, एक क्वेश्चन में पूछ सकता है कब टर्मिनेट हो सकती है, अगले क्वेश्चन में पर दे सकता है कब टर्मिनेट नहीं की जा सकती है, ये भी ध्यान रखेंगे, दोनों जोड़ के भी दे सकता है। क्वेश्चन 11, एक एजेंट के क्या अधिकार कर्तव्य है, व्हाट आर द ड्यूटीज एंड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट। फिर ये दिवालिया किसे कहते हैं, हु इज कॉल्ड एन इंसॉल्वेंट, किसे दिवालिया घोषित किया जा सकता है, हु कैन बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, दिवालियापन के क्या परिणाम होते हैं, व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ इंसॉल्वेंसी। क्वेश्चन 13, हु इज एन अनपेड सेलर, अद्यत विक्रेता कौन है। अरे भैया, जिसको माल बेचने के बाद पैसा नहीं मिला, सीधी सी बात है, वो अद्यत विक्रेता है। इसको हिंदी में अवैतनिक विक्रेता भी दे सकता है या अद्यत विक्रेता। उसके क्या अधिकार है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर, जिसको माल बेचने के बाद पैसा नहीं मिला है उसको क्या अधिकार होगा। तो माल के प्रति अधिकार, क्रेता के प्रति अधिकार, आप देखेंगे मिल जाएगा ये। क्वेश्चन 14, डिफाइन कॉमन कैरियर, सामान्य वाहक या सार्वजनिक वाहक को परिभाषित करें। सार्वजनिक वाहक कौन है भैया, जो पैसा लेकर सवारी चढ़ाएगा या माल ढोएगा, तो यहाँ माल ढोने के सेंस से है। इसके क्या अधिकार कर्तव्य एवं देनदारियां होती है, देनदारियां मतलब लायबिलिटीज,